इट इज फ्लोटिंग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे सबूतों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि रामायण की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। क्योंकि हमारी टीम को रिसर्च करते हुए जब रामायण के प्राचीन अवशेष और तर्क मिले तो हमने सोचा क्यों ना ये सच आपके सामने लाया जाए। लेकिन इस पूरे सच को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जले हुए लंका के अवशेष। अगर आपने रामायण की कहानी को देखा होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तब हनुमान जी ने पूरे लंका में ही आग लगा दी थी। ये वजह है कि रावण की लंका पूरी की पूरी खाक हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस बारे में पता लगाया तो उन्होंने देखा पूरे श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह पर रावण की सोने की नगरी थी उस जगह का पूरा मिट्टी ही काला हो गया है, जबकि पूरे श्रीलंका में कहीं भी और काले रंग की मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी बिल्कुल सच है। कोबरा हुड केव। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है कोबरा हुड केव और यही वो गुफा है जहां पर माता सीता को अगवा करने के बाद असुरों ने छुपा कर रखा था। हाल ही में पुरातत्व विभाग के लोगों ने जब इस गुफा की छानबीन की तब उन्होंने भी बताया कि यही वो गुफा है जिसका जिक्र सनातन धर्म की पुस्तक रामायण में किया गया। और तो और जब आप इस गुफा में जाएंगे तो वहां आपको सैकड़ों ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी जो रामायण की कथा को दर्शाती हो। शोधकर्ताओं ने जब इन तस्वीरों पर शोध किया तो पता चला ये सभी तस्वीरें हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। अब मेरी बात को आगे ध्यान से सुनना। पश्चिमी सभ्यता के लोग एक लंबे समय से हिंदू और सनातन धर्म के हर एक चीज को नकारते आ रहे थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि जिस रामायण और महाभारत की कहानी को हम बताते, सुनाते और देखते हैं ये पूरी तरह काल्पनिक है। लेकिन समय के साथ साथ ऐसी चीजें सामने आती है कि आज खुद पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं रामायण की कहानी को हमसे ज्यादा सही मानते हैं। ये वजह है कि आज श्रीलंका और भारत में हर उस जगह पर अंग्रेज वैज्ञानिकों की फौज खड़ी है जहां पर लगातार रामायण, भगवान राम, हनुमान और रावण के अस्तित्व को देखने को मिला। यही वजह है कि आज श्रीलंका और भारत में हर उस जगह पर अंग्रेज वैज्ञानिकों की फौज खड़ी है जहां पर लगातार रामायण, भगवान राम, हनुमान और रावण के अस्तित्व देखने को मिले। राम सेतु। रामायण की कहानी वास्तविक है या फिर काल्पनिक, इसका सबसे बड़ा सबूत तो भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ वो पुल है जिसे गूगल मैप में देखने पर साफ दिखाई पड़ता है। जब आप गूगल मैप को ऑन करके भारत और श्रीलंका के मानचित्र को देखेंगे तो आपको इन दोनों के बीच एक पुल जैसी आकृति दिखाई देगी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये वही पुल है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पुल जैसी आकृति दिखाई देती है वो प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी बल्कि किसी के द्वारा बनाई गई है। अब इतने भयंकर समुद्री लहरों के बीच इतने लंबे पुल को बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए ना। नहीं डूबने वाले पत्थर। रामायण की कहानी के उन दो कैरेक्टर के बारे में आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नल और नील है, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में डूबता ही नहीं था बल्कि तैरने लगता था। हैरानी की बात तो यह है कि वो तैरने वाले पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर भारत और श्रीलंका के लिए पुल को तैयार किया गया। अगर इस तरह के पत्थर कहीं वास्तव में मौजूद होते तो वो दुनिया के और भी कोने में होने चाहिए थे, लेकिन हैरतअंगेज तरीके से तैरने वाले पत्थरों की मौजूदगी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारों पर मिलते हैं जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो पत्थर पानी के भीतर नहीं डूबते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज से न जाने कितने साल पहले श्री राम की वानर सेना को इस बात का पता कैसे चला कि खास तरह के पत्थर पानी में नहीं डूबते। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए ना। संजीवनी बूटी। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया गया। संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी, वो है हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा वही संजीवनी बूटी का दुर्लभ पौधा श्रीलंका में भी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रावण और राम के बीच में युद्ध की बात कही जाती है।
उस पौधे को वहां पर देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए कि भगवान राम और उनका रामायण बिल्कुल सच है। हनुमान के पैरों के निशान। जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका लेकर चला गया था, तब भगवान राम ने माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप लेकर समुद्र की छलांग लगाकर पार किए थे और श्रीलंका में एक पत्थर के ऊपर उतरे थे। जब हनुमान जी का विकराल रूप श्रीलंका के पत्थरों पर उतरा तो श्रीलंका के पत्थरों में उनके पैरों के निशान बन गए। ये पैरों के निशान बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पर रामायण में हनुमान जी के उतरने की बातों को लिखा गया है, द्रोणागिरी पर्वत। इन सब के अलावा जब हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जगह पूरे के पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही लेकर आ गए, तब श्री राम के भाई लक्ष्मण का इलाज होने के बाद हनुमान जी उस पहाड़ी को उठाकर वापस हिमालय के पास रखने गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर उस निशान को देखा जा सकता है जहां से हनुमान जी ने उस पहाड़ी को उठाया था और वापस से रखा था। यही वजह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत को भगवान की तरह पूजा जाता है। खैर, ये तो हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा, जहां हम प्रकृति के हर एक रूप की पूजा करते हैं, चाहे वो पत्थर हो या फिर पहाड़। भारी भरकम हाथी। अगर आपने रामायण की कहानी ध्यान से देखी होगी तो उसमें इस बात को दिखाया गया है कि रावण ने अपने लंका की रखवाली के लिए बड़े भारी भरकम हाथियों को तैनात किया था। हाल ही में पुरातत्व विभाग को हाथियों के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुने से भी बड़ा है, जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि वही हाथी है जिसका इस्तेमाल रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए किया था। रावण का महल। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने श्रीलंका में एक ऐसे पुराने महल के खंडर को ढूंढा है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पुरानी है। और तो और उस महल के अंदर ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते बनाए गए हैं जो पूरी तरह से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये वही महल है जिसका इस्तेमाल रावण किया करता था, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले के महल का अस्तित्व मिलना सिर्फ और सिर्फ रामायण की तरफ इशारा करता है। अशोक वाटिका। ये तो आप जानते ही होंगे कि रावण ने बाद में माता सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया था, क्योंकि माता सीता किसी भी कीमत पर रावण के महल में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हजारों साल पुरानी इस जगह को आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है और तो और आज भी वहां के लोग इसे अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी बात काल्पनिक होती तो इस तरह के किसी स्थान को सुरक्षित नहीं रखा जाता। श्रीलंका का अशोक वाटिका इस बात को साबित करता है कि रामायण की कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो पहले हो चुका है। रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री राम के हाथों एक ब्राह्मण का कत्ल हो गया, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इसी पश्चाताप के लिए भगवान राम को 4 शिवलिंग बनाने का आदेश मिला, जिनमें से एक शिवलिंग को माता सीता ने तैयार किया था, 2 शिवलिंग को हनुमान जी ने तैयार किया और एक शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से तैयार किया। रामायण में जिस जगह पर भगवान श्री राम के द्वारा हाथों से शिवलिंग बनाने का जिक्र हुआ है, उसी जगह पर आज भी शिवलिंग मौजूद है, जिसे हम रामलिंगम के नाम से जानते हैं। आप किसी भी वक्त उस मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। इस सब के अलावा आप ये जानते हैं कि माता सीता के पिताजी का नाम राजा जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जनक की नगरी जनकपुरी दिख जाएगी। वहाँ पर आपको राजा जनक का किला भी देखने को मिलेगा और माता सीता का एक मंदिर जिसे जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे सबूत मौजूद है जो इस बात को पक्का करता है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि अतीत में बीती एक सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, पश्चिमी सभ्यता के कुछ लोग हर वक्त भारत और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, चाहे भारत के वेदों की ही हो बात, भारत की योगा की हो या फिर भारत से जुड़ी कोई भी सांस्कृतिक या पौराणिक बात हो। पहले वो लोग विरोध करते थे, लेकिन अंत में उन्हें मजबूरन सनातन धर्म के हर बात को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि सनातन धर्म के वेदों में या फिर पुराणों में जिन भी बात का जिक्र किया गया वो काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। यही वजह है कि सैकड़ों बार नकारने के बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ता है कि रामायण की घटनाएं वास्तव में हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि हम हर रोज